हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम देखते हैं कि जो कंट्रोलर का जो मोटर का वायर होता है उसमें अगर वोल्टेज आता है तो वो कैसे आता है, उसका प्रॉब्लम कहाँ से है, कौन सा वोल्टेज आ रहा है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो देखिए ये वाला ग्रीन वाला वायर में 45 दिखा रहा है। ये देखिए ये चैनल शॉर्ट है, आप सभी को पता है। ये 45 दिखा रहा है, मतलब मेरा बैटरी में थोड़ा चार्ज कम है तो 45 दिखा रहा है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। किसी किसी टाइम 5 वोल्ट से होता है, किसी किसी टाइम 14 वोल्ट, किसी टाइम 17 वोल्ट। तो यहीं पर आपको प्रॉब्लम ठीक से समझना होगा। तो मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट हम मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं। तो नेगेटिव वाले वायर को हमने पॉजिटिव में लगाया। अभी मॉस्फेट का गेट को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए ये कितना कंटिन्यूटी दे रहा है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर मॉस्फेट। ये देखिए ये कंटिन्यूटी कम दे रहा है। और ये 4 वाला। तो हमारा ये सेक्शन में 4 मॉस्फेट, एक सेक्शन में 4 मॉस्फेट है और ये वाला सेक्शन में 2 मॉस्फेट ख़राब है। तो जो बात बोल रहा था वोल्टेज के बारे में, तो देखिए एक कंट्रोलर में 3 वोल्टेज होता है। एक होता है 5 वोल्ट, दूसरा आपका 14 वोल्ट मतलब 14 वोल्ट, और 3 नंबर वोल्ट होता है जो 48 होता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि वहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर 5 वोल्ट है आ रहा है तो आपको समझना होगा कि ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर 14 वोल्ट भी आ रहा है तो भी ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर आपको 30 वोल्ट के ऊपर दिखा रहा है तो आपको समझना है कि मॉसफेट ख़राब है, वो 100% एकदम। तो हमारा 2 मॉसफेट ख़राब है तो हम उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि शॉर्ट गया है या नहीं। तो ये देखिए मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये 1 नंबर, इसका कंटिन्यूटी देखिए कितना है। तो हम इसको मॉसफेट को निकाल लेते हैं वहाँ से। उसके बाद देखते हैं कि शॉर्ट है या नहीं। आपको यहीं पर ज़रा ध्यान से समझना होगा कि एक कंट्रोलर में 3 वोल्टेज होता है और मोटर के वायर में कितना वोल्टेज आ रहा है। या तो 5 वोल्ट आएगा, या 14 15 आएगा, और नहीं तो 30 से ऊपर आएगा। तो ये तीनों साइड से वोल्टेज आता है। अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा है तो मॉसफेट के ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर 5 वोल्ट या 14 वोल्ट का प्रॉब्लम आता है तो ड्राइवर सेक्शन में खराबी होता है। तो चलिए अब हम जो 2 मॉसफेट ख़राब है उसको निकालते हैं। तो हमने एक मॉसफेट को निकाल लिया, तो अभी दूसरा बाकी है, उसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए ये रिमूव हो गया। अभी देखते हैं हमारा शॉर्ट अभी तक है या चला गया। तो मीटर का ब्लैक वायर को पॉजिटिव में रख के हम मोटर के फेज में देखिए ये
ये शॉर्ट निकल गया। तो हम मॉस्फेट का सारे गेट का कनेक्शन को चेक करेंगे। ये चारों ही एकदम ठीक है, मतलब जो गेट में जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस सभी सही है एकदम। किसी किसी टाइम वो रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है, तो वही हमने चेक किया। तो चलिए हम उस मॉस्फेट को लगाते हैं और इस कंट्रोलर में जो मॉस्फेट लगा हुआ था उसका नंबर है 120N70 था। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास है या नहीं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम माय व्हाट्सएप नंबर, और चैनल को थोड़ा लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करने को मत भूलना। नहीं, हमारे पास वो वाला मॉस्फेट नहीं है। हमारे पास अभी है 120N8। वो एन टाइप मॉस्फेट होता है, एक ही कैटेगरी में आता है। तो चलिए फर्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है या ठीक है या नहीं। ये ठीक है। तो चलिए अब हम इसको इस साइड से लगाएंगे, मतलब क्योंकि इसका नंबर अलग है और इसमें ये मैचिंग आ रहा है या नहीं ये भी देखना है। तो हम इसलिए इस साइड से इसको सोल्डरिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, ये मॉस्फेट इसके साथ मैचिंग आ रहा है या नहीं। तो हमने मॉस्फेट लगा लिया। तो अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं, इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। तो किसी किसी टाइम एक प्रॉब्लम आता है कि दूसरा मॉस्फेट लगाने से कि चलता है ठीक ही, जब आप एक्सीलेटर को छोड़ते हैं तो वो रुक जाता है, मतलब वो मैग्नेट होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हमने जो मॉस्फेट लगाया है वो इसमें मैचिंग आता है या नहीं। तो देखिए ये कंट्रोलर भी कितना पुराना है, इसका सब वायर एकदम टूटा हुआ है। तो चलिए हॉल सेंसर का कनेक्शन हमारा हो गया। अभी ये 48 इग्निशन की का वोल्टेज दिया। तो अभी हम एक्सीलेटर को लगाएंगे और देखते हैं ये स्टार्ट हुआ है या नहीं। और एक बात है कि अगर आपका ये मॉस्फेट मैचिंग नहीं हुआ तो ये दोनों मॉस्फेट हीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो कंट्रोलर था वो स्टार्ट हो गया और ये मॉस्फेट भी नहीं हीट हो रहा, मतलब ये मैचिंग हो गया। तो किसी किसी टाइम एक दो बार एक्सीलेटर को हाई करने से ही वो हीट हो जाता है, अगर वो मतलब कि मैचिंग नहीं हुआ। तो देखिए मैं आपको अभी सारा वोल्टेज दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा ख़राब वाला सेक्शन है। तो देखिए इसमें 25 वोल्ट आ रहा है गेट में। हाँ ये देखिए ये 25 वोल्ट आ रहा है। एक दो दो, ये दोनों मॉस्फेट ख़राब था। तो चलिए दूसरा वाला सेक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं कितना दिखा रहा है।
सेम ही है। तो तीसरा वाला सेक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है और ये वाला सेक्शन में भी ठीक है। तो चलिए ये चारों मॉस्फेट का वोल्टेज हम चेक करेंगे। जो सेक्शन ख़राब था ये एकदम परफेक्ट हो गया। तो नेगेटिव साइड को एक बार हम चेक करते हैं, जो 4.8 वोल्ट 9 वोल्ट होता है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। चलिए दूसरा वाला सेक्शन में देखते हैं, ये भी 4.95 वोल्ट ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा। तो मतलब हमारा जो कंट्रोलर था ये एकदम सही हो गया और जो हमने जो मॉस्फेट लगाया था ये भी मैचिंग हो गया। तो आपको पता चल गया कि मोटर के फेज वायर में कंट्रोलर से कैसे माने कैसे वोल्टेज आता है। और वोल्टेज 3 टाइप के होते हैं, उसको आपको ध्यान से फाइंड आउट करना है कि वो 5 वोल्ट है, 14 वोल्ट है या 30 वोल्ट के ऊपर है। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर। तो हम वो 2 मॉस्फेट जो ख़राब था वो दोनों को अभी सेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर से आपको वो वोल्टेज हम दिखाएंगे कि एक कंट्रोलर में सही होने से कितना कितना वोल्टेज कहाँ कहाँ कितना शो होता है। तो अभी थोड़ा सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो चलिए हो गया हमारा। तो थोड़ा थिनर से सफाई भी कर लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कमेंट शेयर को करना मत भूलिएगा। तो अभी देखिए अगर कंट्रोलर सही है तो वोल्टेज वो पूरा एकदम सही देगा। तो देखिए ये वाला सेक्शन ख़राब था तो ये हमने पूरा एक्सेलेरेटर लगाया, देखिए 20.9 ये भी सेम वोल्टेज है। तो हम पॉजिटिव साइड के सभी मॉस्फेट का गेट का वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए 25 वोल्ट दिखा रहा है, ये भी 25, ये दोनों ख़राब था तो ये 2 लगा हुआ था। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए 25 25 वोल्ट 2 नंबर में भी 25 वोल्ट, ये 3 नंबर में और ये 4 नंबर में, यही सेक्शन में खराबी था। तो देखिए चारों मॉस्फेट का वोल्टेज एकदम सही आना चाहिए। अगर कोई कम या ज़्यादा आता है तो वो वाला सेक्शन में खराबी होता है, वो कंट्रोलर लोड नहीं लेगा। तो देखिए अभी हम नेगेटिव साइड में भी आपको दिखा रहा है 4.9 सभी मॉस्फेट के गेट में जो चारों मॉस्फेट होता है गेट में सेम वोल्टेज रहेगा। अगर कोई वोल्टेज गलत रहेगा तो वो कंट्रोलर या तो स्टार्ट नहीं होगा, अगर स्टार्ट भी हो गया तो वो लोड नहीं ले सकता। तो देखिए ये हमारा काम हो गया और आपने देख भी लिया कि मोटर के वायर में वोल्टेज क्यों आता है, कैसे आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना।